60,244 पदों की जो भर्ती चल रही है लगभग अब क्लियर होने वाली है, और 17 जून से आप ट्रेनिंग पर जाने वाले हो जेटीसी पर, ठीक है। तो ट्रेनिंग के क्या क्या लेकर जाना है, सबसे बड़ा सवाल, ट्रेनिंग पर क्या क्या लेकर जाना है और पैसे कितने लेकर जाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, पैसे भी लेकर जाने पड़ेंगे आपको। तो पैसे कितने लेकर जाने पड़ेंगे, सारी चीज बिल्कुल मैंने पूरी लिस्ट बना दी है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज लेकर जानी है आपको, देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए सारी चीज आपको, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये आपको मूल रूप में देखिएगा। जो ज्वाइन लेटर आपका आएगा वो आपको मूल ले लेना है। पहचान पत्र के लिए आप आधार कार्ड अपना ले लीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो मूल रूप से, ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास 10 से 15 लेके जाइएगा, बल्कि 20 करा लीजिए, 25 करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और 10वीं 12वीं की मार्कशीट की कॉपी नहीं, कॉपी भी रख लीजिएगा और मूल भी रख लीजिएगा, मूल प्लस कॉपी दोनों रख लीजिएगा। 4 4 5 5 सेट करा लीजिए, क्योंकि वहां पे फिर आवश्यकता पड़ती है, फिर वहां पे आपको करानी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं सामान। सामान में सबसे पहले जो काम है आपका, सबसे पहले है आपका एक बक्सा लेना है, ठीक है। आपको बक्सा मैं अपना दिखा दूंगा किस टाइप का, और आपको पता ही है, एक होना चाहिए ज्यादा बड़ा वाला, ऐसा नहीं शादी ब्याह वाला, छोटे वाला बक्सा रहना चाहिए जिसमें आपकी वर्दी, ठीक है, और जरूरत का सामान उसमें रखा रहे, सुरक्षित रखा रहे, आपके कागज वगैरह सुरक्षित रखे रहे, ठीक है। तो वो एक बक्सा लेना है, ठीक है, और मजबूत सा लेना, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सभी बक्सों को कभी एक जगह डाल दिया जाता है, कभी वहां पे, तो ऐसा हो, मतलब मजबूत चादर का हो, बेहतरीन सा, ठीक है। और आप सफेद बनियान ले लीजिएगा 6-7, ठीक है। क्यों 6-7, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, आपको ट्रेनिंग के समय पर सुबह आपको दौड़ लगवाई जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि वहां पर गुलाटी मरवा दी जाती है, ठीक है। गुलाटी मतलब समझ रहे हो, ग्राउंड में आपको कला मंडी जो मारते हैं बंदर की तरह, और फिर क्या होगा, वो गंदी होगी, गर्मी का समय रहता है, तो उसको आप धोओगे, तो क्या होता है कि सुबह में आपको गुलाटी मरवाई, शाम को भी गुलाटी मरवाई, दो आपके पास बलियान है, दोनों खराब होगी। तो क्या होता है कि 2-3 आपके पास होनी चाहिए बलियान, तो इसलिए 6 बलियान ले लीजिएगा। 6-7 अंडरवियर आपके पास होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, वैसे 4 से भी काम चल जाएगा। सफेद रुमाल ले लीजिएगा। पीटी ड्रेस, देखिए हालांकि यहाँ से जो आपको लेकर जाना है, तो एक पीटी ड्रेस जरूर लेके जाइएगा आप, एक सफेद लोअर ले लीजिएगा या खाकी लोअर और एक टी शर्ट, ठीक है। तो लोअर टी शर्ट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, ठीक है। हालांकि क्या होगा, जैसे ही आप जेटीसी पर जाएंगे, जैसे जेटीसी पर जाएंगे, तो वहां पर आपको पीटी ड्रेस, ठीक है, पीटी ड्रेस और आपका वर्दी, ये वहां पर तुरंत सिलवाई जाएगी आपकी, ठीक है, तुरंत पैसे जमा कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तुरंत आपकी यहाँ पर दो दो पीटी ड्रेस, दो दो आपकी वर्दी, ठीक है, जो पुलिस वाली जो वर्दी रहती है वो वहां पर बनवाई जाएगी। और वर्दी के साथ में काले जूते चलते हैं, काले जूते, काले जूते चलते हैं, प्लस वहां पे खाकी, ठीक है, खाकी आपके मोजे चलते हैं। तो ये वहां पर आपको सब मिलेंगे वहां पर, ठीक है, सबका पैसा आपसे लिया जाएगा और सारी चीजें वहां पर दी जाती है। आप यहाँ कितनी भी घर से ले जाओगे वहां पे, तो घर से बस चुनिंदा चुनिंदा कुछ चीजें। तो यहाँ पे जो पीटी ड्रेस है, एक नॉर्मल लोअर टी शर्ट जरूर लेकर जाइएगा, लोअर और टी शर्ट केवल एक, क्योंकि वहां पर आपको वो चीज तो मिलेगी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे जी हम तो अपने घर से लेकर जा रहे हैं, नहीं पीटी काले जूते भी अपने घर से लेकर जा रहे हैं, वहां पे नहीं लेने पड़ेंगे, वहां पे लेने पड़ेंगे, वो सभी के लिए कंपलसरी होता है, ठीक है, तो किसी एक के लिए नहीं। तो अपने एक जूते ले लीजिएगा स्पोर्ट्स शूज, ये आपके काम आएंगे, क्योंकि वहां पर संडे की परेड रहती है, संडे की आपका मतलब वैसे नॉर्मल परेड मंदिर मंदिर ले जाया जाता है, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग के आखिरी समय तक, जेटीसी तो 1 महीने के बाकी आखिरी समय तक काम आएंगे, क्योंकि वहां पे संडे को ऑफ रहता है, तो मंदिर मंदिर की परेड वगैरह वहां पर घुमाया जाता है, खेल वगैरह कराया जाता है, तो वहां पर आपके नॉर्मल घर के शूज होने चाहिए, ठीक है। चलिएगा, और बाकी चप्पल और सैंडल तो आपको पता ही है, मोजे सफेद और काले आप ले लीजिएगा, बाकी वहां पर मिलेंगे। लेकिन अभी क्योंकि शुरुआत में 2-4 दिन में ऐसा तो है ना कि तुरंत वर्दी सिल जाएगी आपके जाते ही तुरंत ही, क्योंकि आपके ट्रेनिंग सेंटर पर 250-300-500 लोग हैं, तो वहां पे एक ही दिन में जाकर सभी का मापा अलग अलग रहता है, ठीक है। तो लेकिन वहां पे पीटी ड्रेस आपको तुरंत मिल जाएगी, आज जाओगे एक कल या परसों में तुरंत वहां पे मिल जाएगी, तुरंत वहां पैसे लेंगे तुरंत आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो लोअर टी शर्ट खरीदने बस, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आपको एक एक तो कम से कम आपके पास अपने पास होने चाहिए। और ये जो ये तो भैया 100% आपको घर से ही लेकर जाना है, इसकी कोई कुताही मत करना। 2 चादर ले लीजिएगा, एक कंबल की तो अभी आवश्यकता नहीं है, जाड़े में कंबल की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये जाड़े में लेकर जाना है, तो इसको कैंसिल कर दे रहे हैं अभी। एक तकिया और एक तकिए का कवर और मच्छरदानी, ये चीज तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि वहां पे तुरंत क्या होता है कि शाम के समय जब सोओगे तो मच्छरदानी नहीं होती है, तो उसको अलग से सजा मिलती है वहां पर, ठीक है। सजा का मतलब ये समझ लीजिए, कोई भी आपकी ट्रेनिंग के समय पर कोई भी आईटीआई आपका जो उस्ताद रहेंगे, आपके जो टीचर रहेंगे, कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, बस वो मुंह से बोलेंगे और आपको इतनी सजा दे देंगे कि बहुत तोड़ के रख देंगे। ग्राउंड में बोलेंगे कछुआ चाल चल, गर्म ग्राउंड है, आपको नंगे चलवा देंगे उस पर, वो सजा बहुत वो रहती है, मारेगा नहीं कोई भी टीचर आपको, लेकिन बोलेंगे, वो इंस्ट्रक्शन देंगे और आपको मानना पड़ेगा, वहां पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बंदूक लेके नहीं ग्राउंड में, धूप के ग्राउंड में कम से कम 8 से 10 चक्कर लगवा देंगे, ठीक है, तो उसमें शरीर टूट जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, तो ये सारी चीज आपको लेकर जानी है, ठीक है। अब आते हैं कुछ दैनिक जीवन में जो आपको जरूरी सामान रहता है, क्योंकि दाढ़ी हमेशा हर रोज बनानी पड़ती है, दाढ़ी बनानी पड़ती है, सुबह शाम नहाना पड़ता है दोनों टाइम, क्योंकि जो ट्रेनिंग होती चलती है, तो वहाँ पे सुबह में भी मिट्टी में आपको लुटवा दिया जाता है और शाम को भी, तो इसलिए दोनों टाइम आपको नहाना पड़ेगा। तो साबुन, शैम्पू, तेल, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ठीक है, बाल्टी, मग, तौलिया, कपड़े धोने का साबुन, सेविंग किट और महिलाओं के लिए नैपकिन किट, ठीक है। और ये देखिए नोटबुक, पेंसिल वगैरह ये ऑप्शनल है आपके लिए, ठीक है ना, ये ऑप्शनल है, ये लेना चाहो, क्योंकि ये सब चीज वहां से मिलेगी, किताबें वगैरह वहां से मिलेंगी, तो एक केवल एक सिंपल सी कॉपी और एक पेन वगैरह रख लीजिएगा। और एक ताला ताला होना चाहिए, क्योंकि आपका जो बक्सा रहेगा,
आपका जो बक्सा रहेगा उसमें आपके सामान रहेंगे, आपका पैसा भी रहेगा, सारी चीजें रहेंगी, तो उसका ताला जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि सभी एक ही जगह पर रहेंगे। एक जो बैरक रहेगा आपका, तो उसमें कम से कम एक बैरक में कम से कम 20 से 25 लोग रहेंगे, ठीक है। तो वैसे कोई चुराता नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा साथ में रहना है, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा के लिए ताला जरूर रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह जीटीसी से आरटीसी जाएंगे तो वहां पर ताला लगा के रख दो, क्योंकि आपका सामान है, आपके डॉक्यूमेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए, ठीक है। आप क्या होता है, और दूसरी चीज कि आपके बैरक हैं, और बैरक में साफ सफाई करने वाले भी आते हैं, और आप चले जाओगे ग्राउंड में, वहां पे आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ग्राउंड में आपका बैरक रहेगा, जहाँ पे आप रहेंगे वहां पे हॉस्टल अलग रहेगा, उसमें कोई दूसरा आदमी घुस जाए, ठीक है। तो इसलिए वहां का ताला, आपके पास एक छोटा ताला लिख लीजिएगा, एक घड़ी अपने पास में रखिएगा, एक टॉर्च और पानी की बोतल, ये ऑप्शनल है चीजें, लेकिन ताला कंपलसरी है, ये जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, बस ये सारा सामान लेकर जाना, और एक्स्ट्रा कुछ भी मत लेकर जाना, ठीक। चलिएगा, और हाँ, आप सोच रहे हो ना वहां पे, बोल रहे हैं कि खुरपी और बाल्टी वगैरह लेके जाना, नहीं, ये सब वहीं से मिलेगा। ट्रेनिंग पर चले जाओगे तो बाल्टी और खुरपी वहां पर आपको मिलेगी, तो इसलिए अपने यहाँ से खरीद के मत ले जाना, तो फिर वो आपको ऐसी लटकानी पड़ेगी, क्योंकि वहां से जो मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान वो आपको वहां पर खरीदनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके पैसा जमा कर लेंगे, तो इसलिए आप ये चीज मत लेकर जाना, ठीक है। वहां से पैसे कितने देखिएगा, आपके पास कम से कम 10 से 15 हजार आपके पास रुपया होना चाहिए शुरुआत में। फिर क्या होता है कि आपका जैसी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, एक तारीख आएगी, जैसे 17 जून से बोली जा रही है, 17 जून से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है, तो 17 जून से 1 तारीख को आपको पैसा आ जाएगा, लगभग 17 से लगाएंगे तो आपका 13-14 हजार तो आ ही जाएगा, ठीक है। 13-14 हजार आ जाएगा आपका रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर और अगली फिर 1 महीना बीत जाएगा ना, आपका 1 माह पूरा बीत जाएगा, उसके बाद में क्या होता है, ऐसा रोटेशन बन जाएगा आपका, हर महीने पे आपका 33 से 35 हजार आपकी सैलरी आती रहेगी, और फिर उसी से काम चलता रहेगा। तो शुरुआत में आप घर से 10 से 15 हजार तो आपको ले जाना पड़ेगा, क्यों, सबसे जो पहला आप जैसे ही जाएंगे उसी दिन आपसे तुरंत तुरंत आपका मैस एडवांस, ठीक है, मैस एडवांस के नाम पर आपसे जमा करा लिया जाएगा 4 से 5 हजार, ठीक है। क्या होता है, जेटीसी तो आपकी 1 ही महीने की है, 1 महीने की है, तो 1 महीने का जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में लास्ट में वो पैसा आपको लौटा दिया जाता है हिसाब करके, ठीक है। लेकिन 4 से 5 हजार, या आप मान के चलिए कि 3 से 4 हजार तो डेफिनेटली आपसे जमा करवा लिया जाएगा। हमसे 4500 रुपए जमा हुए थे जेटीसी पर, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या होगा, आपको यूनिफॉर्म वगैरह मिलेगी। यूनिफॉर्म में क्या मिलेगा, आपको वर्दी बनवाई जाएगी, आपके पीटी ड्रेस यूपी पुलिस वाली में रहती है, उत्तर प्रदेश पुलिस की सफेद जिसपे लिखा रहता है पीछे, वो टी शर्ट मिलेगी उत्तर प्रदेश पुलिस वाली, और खाकी लोअर मिलेगा, और सफेद शूज मिलेंगे, और खाकी मोजे मिलेंगे। ये सारी चीज, तो इसके लिए 3 से 5 हजार इसके लिए जमा करा लिए जाएंगे, ठीक है। जूते वगैरह के लिए आपकी स्पोर्ट्स जूता और वर्दी वाले जूते, उसके लिए देखिए टीएसएफ देखिएगा, ज्यादातर हमारे चलते हैं टीएसएफ के काले जूते चलते हैं, जो वर्दी के साथ चलते हैं। वो जूता की कॉस्ट ही आपको कम से कम 1500 से 2000 रहती है, जूते की कॉस्ट, केवल जूते की कॉस्ट। तो वो इतने रुपए तो जूते के हो गए, ब्लैक जूते जो वर्दी के साथ रहते हैं। 400-500 के लगभग आप मान लीजिए, 400 से 500 आपके पीटी शूज रहते हैं, ये हो जाएंगे। फिर मोजे वगैरह दुनिया भर की चीजें रहती हैं। बाकी स्टेशनरी का सामान मिलेगा, क्योंकि आपकी वहां पर वो आरटीसी में क्लासेस चलती है, लेकिन कुछ सामान वो वहीं पर दिलवा दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ वहां पे ये सारा सामान का लगभग, ये मेडिकल वगैरह का कुछ कोई खर्चा नहीं रहता, लेकिन हाँ, ये टोटल मिला के आपका, ये समझ लीजिएगा आपका कम से कम 10 से 12 हजार रुपए खर्चा आ जाता है, ठीक है। ये सब मिला के आपका 10 से 12 हजार रुपए खर्चा, तो इतना आप कम से कम। फिर क्या होता है, इसके साथ साथ आपको क्या होगा भाई, ट्रेनिंग पर जा रहे हो आप, वहां पे क्या होता है, आपके फ्रूट्स वगैरह खाते हो, जूस वगैरह पीते हो, पीना पड़ेगा आपको, क्योंकि भाई आप सुबह शाम दौड़ करोगे, इतना वहां पे थक जाता है बॉडी, तो उसके लिए रिकवर करने के लिए आप क्या करोगे, वहां पे कुछ जूस वगैरह भी पियोगे, गर्मी का समय है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, बच्चे बेहोश होकर गिर जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपको क्या होगा, चाहे कितनी भी धूप पड़े, वो पड़े 3:30 बजे आपको अलाइनमेंट लाइन पर पहुंच जाना होता है, ग्राउंड में 3:30 बजे, चाहे धूप कितनी भी तेज पड़े, ठीक है। और कम से कम शुरुआत में तो 8 से 10, मतलब आप ये समझिए 5 से 6 किलोमीटर हर रोज दौड़ा जाएगा, ठीक है। 5 से 6 किलोमीटर, या मान लीजिए 4 से 5 किलोमीटर हर रोज दौड़ाया जाएगा आपको, इतनी तगड़ी धूप में। तो बहुत से तो चक्कर आके गिर जाते हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, घर पर वहां पे खाओगे भी, पियोगे, काजू बादाम सेब संतरा वगैरह खूब खाते रहना, तो ट्रेनिंग पर जो खाओगे वो आपके शरीर में लगेगा। ट्रेनिंग पर कंजूसी मत करना, घी पीना घर से लेकर जाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो वहां पे जो जूस वगैरह पियोगे, तो उसके लिए भी पूरा पैसा चाहिए होता है, क्योंकि आजकल 40-50 रुपए से कम कोई गिलास नहीं आता, तो एक दिन में 2 गिलास भी पियोगे, 100 रुपए रोज का ये हो गया, एक महीने का 3000 रुपए खाने खर्चे का वैसे एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं कि मैस में तो केवल वहां पर केवल मिलेगा आपको रोटी सब्जी, बस यही, ठीक है। आप सोचो कि वहां पे आपको वो सारी चीज, हाँ मतलब खाना बढ़िया मिलेगा, ऐसा नहीं खाना बढ़िया नहीं मिलेगा, खाना पूरा बढ़िया मिलेगा ट्रेनिंग पर, लेकिन एक्स्ट्रा खाने के लिए आपको जैसे फ्रूट वगैरह है, तो ये सारी के लिए आपको कुछ पैसा चाहिए, तो ये पैसा आपके पास होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप 15 हजार शुरुआत में लेकर जाओगे, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। 15 हजार अपना, ठीक, घर से मांग के ले जाएगा, बाकी है 2 महीने बाद आपका ऐसा रोटेशन बनेगा, घर पे पैसे भेजने लगोगे, मस्त बाबूजी बन जाओगे आप, ठीक। बाकी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके, तो यहाँ तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।